हे एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि सब अच्छे होंगे। आज 29 फरवरी को जो शिक्षक सक्षमता परीक्षा का प्रश्न पूछा गया था वो प्रश्न ठीक ठाक लेवल का था और जो कुछ मेरे सब्सक्राइबर है, व्यूवर हैं, उन्होंने फ़ोन करके मुझे धन्यवाद भी दिया था, मैसेज भी किया था कि सर आप जो पढ़ा रहे हैं उससे हमें काफ़ी फ़ायदा हुई है, इससे हमें क्वेश्चन का पैटर्न समझने में आ रहा है। तो आज जो क्वेश्चन था देखते हैं क्या है। और एक चीज़ आपको बताना चाह रहा हूँ कि जो फ़ोन किए हैं तो इससे अच्छा लगा है कि चलो भाई किन्हीं के तो मैं काम आ रहा हूँ, कोई तो खुश हो रहे हैं हमसे। तो देखते हैं आज का क्वेश्चन क्या था। और आपसे रिक्वेस्ट है कि क्वेश्चन यदि आप भेज रहे हैं तो क्लियर करके भेजेंगे। कुछ कुछ क्वेश्चन में कन्फ्यूजन रहता है कि क्या उसमें पूछा गया था उस टॉपिक के विषय में, तो क्लियर करके भेजेंगे तो हमको काफ़ी अच्छा रहेगा और लोगों को बताने में। देखते हैं क्वेश्चन था, एक पूछा गया था कि पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है। पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय अपने हाजीपुर में स्थित है, पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय। तो ये समझिए बिहार से संबंधित ही कह सकते हैं क्वेश्चन पूछा गया था। और पूछा गया था कि 36 डिग्री अक्षांश रेखा जो है किन दो देशों के बीच स्थित है। तो 38 डिग्री अक्षांश रेखा ये है दो कोरिया, उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया, इन दोनों के बीच जो लाइन है यानी बॉर्डर एक तरह से है वो है 36 डिग्री अक्षांश रेखा। भूगोल के पिता के बारे में पूछा गया था कि भूगोल के पिता किसे कहा जाता है। तो इरेटोस्थनीज को भूगोल का पिता कहा जाता है। बात करें इतिहास की तो इतिहास के पिता हेरोडोटस को कहा जाता है। प्रस्तावना में पूछे गए थे कि प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए हैं, कब जोड़े गए थे। तो आप सबको पता होगा कि प्रस्तावना में अभी तक मात्र एक बार संशोधन किया गया था, जो कि 42वां संशोधन 1976 को ये संशोधन किया गया था। और इसी संशोधन के अंतर्गत प्रस्तावना में 3 शब्द, जिसमें धर्मनिरपेक्ष या पंथ निरपेक्ष जिसको कहते हैं, समाजवादी एवं एकता एवं अखंडता की बात की गई थी। यानी ये 3 शब्द जो है 42वां संशोधन 1976 के तहत जोड़ा गया था प्रस्तावना में। बास्केटबॉल में खिलाड़ियों की संख्या पूछी गई थी कि बास्केटबॉल के खेल में एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं। तो इसमें 5 खिलाड़ी होते हैं एक टीम में। भारत के कितने राज्यों की सीमा पूछा गया था कि समुद्र से लगती है। भूगोल से दैनिक देखा जाए तो 2-3 क्वेश्चन भी आ गया। तो भारत में कुल जो है 9 राज्य है जो समुद्र के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं, जिसमें पूरब में 4 राज्य है, ऊपर में पश्चिम बंगाल, फिर उड़ीसा, उसके बाद आंध्र प्रदेश और नीचे तमिलनाडु। 4 राज्य पूर्वी तट में आ जाते हैं और जो पश्चिमी तट में आते हैं ये हैं यहाँ सबसे ऊपर में गुजरात, फिर महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका और केरल। यानी 5 राज्य यहाँ हुए और 4 राज्य यहाँ। तो कुल 9 राज्य भारत के हैं जो कि समुद्र के साथ सीमा बनाते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि बोमडीला दर्रा कहाँ स्थित है। कल ही क्वेश्चन पूछा गया था, कल या परसों पूछा गया था माना दर्रा के बारे में, जो कि हिमाचल का दर्रा था। और आज पूछा गया था बोमडीला के बारे में कि बोमडीला दर्रा ये कहाँ स्थित है। तो अपने अरुणाचल प्रदेश में स्थित है बोमडीला दर्रा। इनके अलावा वहाँ बोमडीला इनके अलावा एक तो और दर्रे हैं, हमको नाम ठीक से याद नहीं आ रहे हैं। फिलीपींस की राजधानी पूछी गई थी, फिलीपींस की राजधानी मनीला में स्थित है। और आगे देखते हैं, नालंदा विश्वविद्यालय पूछा गया था कि कब स्थापित हुआ। इसमें एक सस्पिशन था, व्यक्ति के बारे में पूछा गया था या सन के बारे में पूछा गया था, ईस्वी के बारे में वो क्लियर नहीं कर पाए। तो नालंदा विश्वविद्यालय जो है गुप्त वंश के शासक थे कुमार गुप्त, उन्हीं के द्वारा नालंदा विश्वविद्यालय को स्थापित करने का श्रेय जाता है। और ये उन्होंने 5वीं सदी में स्थापित करवाया था। तो 5वीं सदी में स्थापित हुआ था नालंदा विश्वविद्यालय, जो कि कुमारगुप्त के द्वारा स्थापित करवाया गया था। अगला क्वेश्चन था कि छोटा नागपुर का पठार कहाँ स्थित है। तो ये झारखंड में स्थित है और ये जो है कोयला को लेके काफ़ी प्रसिद्ध है। यानी यहाँ मुख्य रूप से कोयले का उत्पादन होता है। कोयले का बहुत बड़ा प्रचुर भंडार छोटा नागपुर के पठार में स्थित है। और झारखंड जो है कोयला के भंडारण के मामले में भारत का सबसे बड़ा राज्य है। इसके बाद उड़ीसा का नंबर आता है। अगला क्वेश्चन था कि रविन्द्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि किसने दी थी। तो महात्मा गांधी के द्वारा इन्हें गुरुदेव की उपाधि दी गई थी, महात्मा गांधी के द्वारा। और महात्मा गांधी को रविन्द्रनाथ टैगोर ने महात्मा की उपाधि दी थी। कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। कांग्रेस की स्थापना, जो कि एक अंग्रेज सिविल अफसर थे ए.ओ. ह्यूम, उन्हीं के जो है संरक्षण में स्थापित हुआ था। ये 1885 में स्थापित हुआ था कांग्रेस की स्थापना।
और इसके जो पहले अध्यक्ष थे वो थे व्योमेश चंद्र बनर्जी। आगे देखते हैं, आगे क्वेश्चन था कि अमरूद उत्पादन में बिहार का जो भारत में क्या स्थान है। तो अमरूद उत्पादन में बिहार का प्रथम स्थान आता है, यानी पहले नंबर पे भारत आता है अमरूद उत्पादन में सॉरी। भाषाई आधार पे गठित प्रथम राज्य के बारे में पूछा गया था। तो ये 1956 में जो पहला राज्य भाषाई आधार पे बना था, और वो बना था कौन, वो बना था आंध्र प्रदेश। 1956 में आंध्र प्रदेश भाषाई आधार पर गठित पहला राज्य बना था। लालटेन के तेल के ऊपर आने के कारण इसे कुछ पूछा गया था। तो जैसे दीपक या लालटेन में जो हम लोग जलाते हैं उसको, तो तेल नीचे रहता है लेकिन बस एक बत्ती के सहारे वो ऊपर चढ़ता है। तो शायद वही क्वेश्चन पूछा गया था कि किस के कारण तेल ऊपर चढ़ता है। तो एक किसिकत तो एक गुण है जिसके वजह से वह ऊपर चढ़ता है। तो किसिकत्व के कारण ऑप्शन में शायद दिए गए रहे होंगे, तो उनके कारण पूछे गए थे कि लालटेन में बत्ती के सहारे तेल ऊपर पहुंचता है। एक और क्वेश्चन था कि भारत राज्यों का संघ होगा किस अनुच्छेद में है। अनुच्छेद या अनुसूची था, क्लियर नहीं बता पाए हैं, लेकिन ये प्रथम अनुच्छेद में है, यानी जो अनुच्छेद नंबर 1 उसी में चर्चा की गई है। और अनुसूची की बात भी अगर किया गया होगा तो प्रथम अनुसूची में ही इसकी चर्चा की गई है। साइमन कमीशन के बारे में पूछा गया था कि ये पटना में कब आया था। साइमन कमीशन यानी जो एक टीम थी वो पटना कब आई थी, तो वो 12 दिसंबर 1928 को ये पटना आई थी। प्रथम जैन संगीति पूछा गया था कि कहाँ हुआ था। तो प्रथम जैन संगीति हुआ था पाटलिपुत्रा में, और जो दूसरा संगीति हुआ था वो हुआ था गुजरात में। और ये प्रथम कब हुआ था, ये 310 ईसा पूर्व में हुआ था। और प्रथम बौद्ध संगीति की बात की जाए, बौद्ध संगीति जो है मुख्य रूप क्या टोटल 4 बौद्ध संगीति हुए थे, जिसमें प्रथम बौद्ध संगीति ये राजगीर जिसे हम आज हाल ही में आजकल कहते हैं राजगीर, वहाँ हुआ था प्रथम बौद्ध संगीति। और द्वितीय हुआ था वैशाली में, तीसरा हुआ था पाटलिपुत्र में, और चौथा हुआ था कुंडलवन जो कि जम्मू कश्मीर में स्थित है। यानी जो 3 बौद्ध संगीति शुरू के फर्स्ट सेकंड थर्ड थे वो तीनों अपने बिहार में हुए थे। पहले राजगीर में, दूसरा वैशाली में, और तीसरा पटना में, और चौथा कुंडलवन जो कि जम्मू कश्मीर में स्थित है। राष्ट्रीय वृक्ष के बारे में पूछा गया था कि भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन है। तो राष्ट्रीय वृक्ष भारत का बरगद है। खुदीराम बोस को फांसी पूछा गया था कि कब दिया गया था उनको फांसी की सज़ा। तो ये 1908 में दिया गया था, और भारत के पहले क्रांतिकारी थे जिन्हें की फांसी की सज़ा दी गई थी, और उस समय इनकी उम्र मात्र 14 साल थी। ताप का ऐसा ही मात्रक पूछा गया था कि जो टेम्परेचर है उसका ऐसा ही मात्रक क्या होता है। तो टेम्परेचर जो है इसका ऐसा ही मात्रक केल्विन होता है। बिहार राष्ट्रभाषा परिषद की स्थापना पूछा गया था कि कब हुआ था। तो 1950 में हुआ था बिहार राष्ट्रभाषा परिषद की स्थापना। और एक आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो पसंद आ रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले और हम भी आपके लिए अधिक से अधिक मेहनत कर सकें। काफ़ी समय निकाल कर मैं वीडियो बनाता हूँ आप लोगों के लिए, तो आपसे भी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक और शेयर करेंगे। तो चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देंगे। आगे जो क्वेश्चन था वो था कि अमोनिया गैस बनाने में पूछा गया था कि एक हैबर विधि का कुछ दिया गया था। तो आपको जान लेना चाहिए कि अमोनिया जो गैस बनता है यदि हैबर विधि से बनाया जा रहा हो तो उसमें उत्प्रेरक के रूप में लौह चूर्ण का उसमें प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन क्लियर नहीं था, लेकिन आपको बता दे रहा हूँ कि अमोनिया गैस बनाने यदि हैबर विधि से बनाया जाता है तो उसमें लौह चूर्ण को उत्प्रेरक के रूप में प्रयोग किया जाता है। जी का मान पूछा गया था कि न्यूनतम कहाँ होता है। 1-2 दिन पहले क्वेश्चन पूछा गया था कि जी का मान अधिकतम कहाँ होता है। तो उम्मीद था ही कि अगर अधिकतम पूछ दिया है तो न्यूनतम भी पूछे। तो आप लोग जो भी क्वेश्चन आ रहा हो उससे संबंधित टॉपिक आप लोग जरूर देखते रहेंगे। उम्मीद है कि जो क्या कि सेम चीज़ का एग्जाम हो रहा है तो उम्मीद है कि सारे जो पेपर होंगे लगभग थोड़ा बहुत आगे पीछे करके उसी पैटर्न पे पूछे जाते हैं। तो जी का मान न्यूनतम होता है भूमध्य रेखा पे, यानी विषुवतीय रेखा पे सबसे इसका मान जी का मान न्यूनतम होता है, जबकि ध्रुव, उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव पे इसका मान अधिकतम होता है। एशियाई विकास बैंक के बारे में पूछा गया था। ये स्थापित कब हुआ था? 1966 में हुआ था, और इसमें शायद मुख्यालय पूछा गया था। तो ये फिलीपींस की राजधानी मनीला है, वहाँ इसका मुख्यालय है। आगे पूछा गया था कि संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम महासचिव कौन थे। तो इसके प्रथम महासचिव ट्रिगवेली थे, जो कि 1946 से लेकर 1953 तक इसके महासचिव रहे थे। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, और इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 1945 में, और इसके स्थायी सदस्य कुल 5 है, जिसमें अमेरिका, रूस, इंग्लैंड
फ्रांस और चाइना, ये 5 उसके स्थायी सदस्य हैं। मेंडलीव की आवर्त सारणी के बारे में कुछ क्वेश्चन पूछा गया था लेकिन क्लियर बता नहीं पाया, तो आपको जानना चाहिए कि मेंडलीव की जो आवर्त सारणी है वो जो तत्व है उनको उन्होंने सजाया था। और एक क्वेश्चन पूछा गया था कि नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी। नीति आयोग जो कि योजना आयोग के जगह पे आई थी, योजना आयोग जो कि 1950 में स्थापित हुआ था, जिसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। उसी प्रकार नीति आयोग के अध्यक्ष भी प्रधानमंत्री होते हैं और यह 2015 में स्थापित एक संस्था है नीति आयोग। वर्तमान में इसके अध्यक्ष पूछेंगे तो इसके अध्यक्ष हो जाएंगे जो प्रधानमंत्री हमारे हैं नरेंद्र मोदी, वही नीति आयोग के अध्यक्ष हो जाएंगे। श्रेयसी सिंह का संबंध पूछा गया था कि किस खेल से है। श्रेयसी सिंह जो कि बिहार की बेटी है और ये शूटिंग को लेके प्रसिद्ध है और इन्होंने कॉमनवेल्थ 2018 में हुआ था, इसमें इन्होंने सिल्वर जीती थी ये, और वर्तमान में ये माननीय विधायिका हैं। तो श्रेयसी सिंह का संबंध लॉन्ग रेंज शूटिंग से है। दूध से दही बनने का कारण पूछा था, शायद इसमें जो बैक्टीरिया है उसके बारे में पूछा गया था। तो लैक्टोबैसिलस नामक बैक्टीरिया से दूध से दही बनता है। निर्वात में ध्वनि की चाल पूछी गई थी, तो आप लोग इसको कुछ लोग कंफ्यूज हो गए हैं इसको लेके, कुछ ऑप्शन मारती हैं, जबकि निर्वात में अगर जहाँ कोई मीडियम नहीं हो वहाँ ध्वनि संचारित नहीं हो सकता है। यही कारण है कि जो अंतरिक्ष में या चांद वगैरह पे अगर कोई बातचीत कर रहे हो तो वहाँ किसी की आवाज़ नहीं सुन सकते, वहाँ लोग इशारों में बात करते हैं। तो निर्वात में हो जाएगा, ध्वनि की आवाज़ शून्य हो जाएगी। पूर्व पीएम जिन्हें भारत रत्न मिला था, ये क्वेश्चन पूछा गया था, तो ऑप्शन उनके द्वारा बताया गया है, लेकिन ऑप्शन इस बार आपको जान लेना चाहिए कि 2 लोगों को मिला था जो पूर्व पीएम थे। पीवी नरसिम्हा राव को दिया गया था और एक जो पूर्व प्रधानमंत्री थे चौधरी चरण सिंह, दोनों को ये पुरस्कार दिया गया है 2024 में। पुलित्जर पुरस्कार पूछा गया था, पुरस्कार से 2 क्वेश्चन आ गए थे, पुलित्जर पुरस्कार और भारत रत्न। तो पुलित्जर पुरस्कार दिया जाता है, पत्रकारिता का क्षेत्र में दिया जाने वाला एक पुरस्कार है। आईपी का फुल फॉर्म पूछ लिया गया था। आईपी जो जिसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल, यह आईपी का फुल फॉर्म हुआ। 1 MB में कितने केबी होते हैं, 1 मेगाबाइट में कितने किलोबाइट होते हैं, तो 1024 किलोबाइट होते हैं 1 MB में। अगला क्वेश्चन था कि राइन कहाँ की नदी है, राइन नामक नदी कहाँ की है, तो ये जर्मनी की प्रसिद्ध नदी है। बिहार में अनुमंडल की संख्या पूछा गया था, तो 101 अनुमंडल है बिहार में। जिलों की बात करेंगे तो जिला कुल 38 है, लेकिन यदि पुलिस जिला भी पूछ लिया जाए, पुलिस जिला सहित कुल जिला, तो 40 हो जाएगा, अर्थात 2 जिला पुलिस जिला है, जो कि एक है नौगछिया जिला और दूसरा जिला है बगहा जिला, जो कि 2 पुलिस जिले हैं। आगे पूछा गया था कि मोहम्मद अली जिन्ना, और बात की जाए प्रमंडल की तो बिहार में कुल 9 प्रमंडल है, 101 अनुमंडल है। मोहम्मद अली जिन्ना बिहार में मुस्लिम लीग का प्रचार करने कब आए थे, तो ये 1937 में ये बिहार में आए थे मुस्लिम लीग की प्रचार करने। बजरंग पुनिया का संबंध पूछा गया था, तो ये कुश्ती के चैंपियन प्लेयर रह चुके हैं। महासागर की संख्या पूछी गई थी, विश्व में महासागर की संख्या या कुछ और पूछा गया होगा, तो महासागर की संख्या जान जाएंगे। महासागर की संख्या कुल 5 है, महादेश 6 है, जबकि महासागर 5 है। सबसे बड़े महासागर की बात करेंगे तो प्रशांत महासागर सबसे बड़ा महासागर है, और प्रशांत महासागर के बारे में जान जाएंगे उनकी जो आकृति होती है प्रशांत महासागर की, वो अंग्रेजी के S आकार की प्रशांत महासागर की आकृति है। पृथ्वी की बहन पूछा गया था कि किस ग्रह को कहा जाता है, तो शुक्र को पृथ्वी की बहन कहा जाता है, और इसके पीछे का कारण यह है कि वो देखने में और साइज में लगभग पृथ्वी के बराबर ही है, इसलिए पृथ्वी को सूर्य की बहन कहा जाता है। और लगभग इसके परिक्रमण काल और जो घूर्णन काल है वो भी लगभग उसी के आसपास सेम ही मिलता है। तो इस जो गुण है इनके कारण शुक्र को पृथ्वी की जुड़वा बहन के नाम से जाना जाता है। तो ये रहा आज का क्वेश्चन। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो पसंद आया हो, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। धन्यवाद।